अगर आपके घर में माँ बाप या दादा दादी हैं, तो ये वीडियो स्किप करना एक गलती हो सकती है, क्योंकि सर्दियों में होने वाली 80% बीमारियां सिर्फ एक वजह से होती हैं, शरीर की अंदरूनी आग का कमजोर होना। पर क्या आप जानते हैं, योग और आयुर्वेद के अनुसार अगर शरीर की अग्नि सही जल रही हो तो ठंड, खांसी, दर्द छू भी नहीं सकते। परमहंस योगानंद महाराज कहते थे, शरीर मंदिर है और भोजन उसका ईंधन। गलत ईंधन डालोगे तो ठंड ही नहीं, बीमारी भी आएगी। आज मैं आपको बताने वाला हूं 7 ऐसी चीजें जो अगर बुजुर्ग सर्दियों में खा ले तो ठंड हार मान लेगी, जोड़ों का दर्द कम होगा, इम्यूनिटी अंदर से मजबूत हो जाएगी, और आखिर में एक ऐसी चीज बताऊंगा जो 99% लोग गलत तरीके से खाते हैं और वही सर्दी की जड़ बन जाती है। वीडियो पूरा देखना, ये जानकारी दवा से भी ज्यादा काम की है। योगानंद दृष्टि, शॉर्ट फिलॉसफी इंसर्ट। परमहंस योगानंद महाराज मानते थे कि शरीर को ठंड बाहर से नहीं, अंदर की कमजोरी से लगती है। इसलिए सर्दियों में भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए होना चाहिए। 1. गर्म दूध प्लस हल्दी प्लस काली मिर्च। ये कोई मामूली नुस्खा नहीं है। हल्दी प्राकृतिक एंटीबायोटिक, काली मिर्च शरीर की अग्नि जगाती है, दूध ओज बढ़ाता है। योगिक शब्द बुजुर्गों के लिए, रात को सोने से पहले हल्का गुनगुना 1 चुटकी काली मिर्च। ठंडा दूध सर्दी की सीधी एंट्री। 2 भिगोए हुए बादाम प्लस अखरोट। सर्दियों में बुजुर्गों की नसें और दिमाग कमजोर होने लगते हैं। योगानंद महाराज कहते थे, शांत मन के लिए मजबूत नसें जरूरी हैं। सुबह 2 बादाम, 1 अखरोट, रात को भिगोकर। फायदा, दिमाग तेज, हाथ पैर सुन्न नहीं पड़ते, शरीर अंदर से गर्म रहता है। 3 देसी घी, लेकिन सही मात्रा में। डरिए मत भाई, घी दुश्मन नहीं, गलत इस्तेमाल दुश्मन है। देसी घी शरीर की अग्नि को फ्यूल, जोड़ों को ल्यूब्रिकेशन, ठंड में एनर्जी बूस्ट। तरीका, दाल या सब्जी में 1 छोटी चम्मच, दोपहर में, रात को ज्यादा घी, भारीपन। 4 शकरकंद, सर्दियों का राजा। अगर बुजुर्ग कब्ज से परेशान रहते हैं तो ठंड उन्हें जल्दी पकड़ती है। शकरकंद पेट साफ, शरीर गर्म, खून में ताकत। उबालकर या भूनकर, शाम 4-6 बजे के बीच। 5 अदरक प्लस तुलसी की चाय। ये चाय नहीं, आयुर्वेदिक कवच है। अदरक ठंड भगाए, तुलसी फेफड़ों की ढाल। दिन में 1 बार, बिना दूध, अगर खांसी रहती हो। 6 शहद, लेकिन सही तरीके से। सबसे बड़ी गलती यही होती है, गर्म दूध या चाय में शहद, जहर जैसा असर। गुनगुने पानी में या सीधे चाटकर। योगानंद महाराज कहते थे, प्राकृतिक चीजों से छेड़छाड़ उन्हें औषधि से विष बना देती है। 7 हल्का, गर्म और समय पर भोजन। सर्दियों में बुजुर्गों को चाहिए गर्म खाना, कम लेकिन पौष्टिक। रात का खाना सूरज ढलने से पहले। ठंडा दही, फ्रिज का खाना, देर रात भोजन। परमहंस योगानंद महाराज की दृष्टि उस शरीर और ठंड। परमहंस योगानंद महाराज कहते थे, शरीर बाहर के मौसम से नहीं, मन और भोजन से बीमार होता है। सर्दियों में ज्यादातर बुजुर्ग इसलिए बीमार पड़ते हैं क्योंकि मन में चिंता ज्यादा, शरीर में गर्मी कम और खान पान अव्यवस्थित। इसलिए अब मैं आपको सिर्फ खाने की चीजें नहीं, खाने का सही तरीका और समय भी बताऊंगा। सर्दियों में बुजुर्गों के लिए गोल्डन टाइमिंग रूल। अगर ये टाइमिंग सही हो गई तो आधी बीमारी अपने आप खत्म। सुबह 6-8 बजे, गुनगुना पानी, 2-4 हल्की स्ट्रेचिंग, धूप में 10-15 मिनट बैठना। योगानंद महाराज कहते थे, सूर्य की ऊर्जा,
सबसे सस्ती दवा है। नाश्ता 8-9 बजे। नाश्ता हल्का लेकिन गर्म होना चाहिए। दलिया, मूंग दाल चीला, हल्की सब्जी, घी की 2-3 बूंदे, ब्रेड, बिस्किट, ठंडा दूध। 8 लहसुन बुजुर्गों का प्राकृतिक कवच। लहसुन को लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसे अमृत समान माना गया है। तरीका: सुबह खाली पेट 1 छोटी कली, गुनगुने पानी के साथ। फायदा: खून पतला, ठंड से नसें नहीं सिकुड़ती, बीपी और जोड़ दोनों में राहत। 9 सूप दवा से बेहतर। अगर बुजुर्ग जल्दी थक जाते हैं, सर्दी लगते ही बिस्तर पकड़ लेते हैं, तो सूप जरूरी है। सब्जी सूप, मूंग दाल सूप, काली मिर्च प्लस हल्दी। योगानंद महाराज कहते थे, तरल भोजन शरीर को बिना थकाए शक्ति देता है। 10 जोड़ों के दर्द के लिए खास भोजन। सर्दियों में बुजुर्गों की सबसे बड़ी परेशानी घुटने, कमर, कंधे। खाएं तिल, व्हाइट सेसमी, गुड़, सूप में हल्दी, देसी घी। सप्ताह में 3-4 बार तिल गुड़ का छोटा टुकड़ा। ये 5 चीजें अगर नहीं छोड़ी तो ठंड पक्की लगेगी। ठंडा पानी, फ्रिज का खाना, दही और रात में आइसक्रीम, बहुत ज्यादा मीठा। योगानंद महाराज का साफ कहना था, जो भोजन शरीर को सुस्त करे वो भोजन नहीं, बोझ है। नींद सबसे सस्ती औषधि। अगर बुजुर्ग देर से सोते हैं या रात में बार बार उठते हैं, तो इम्यूनिटी टूट जाती है। नियम: रात 9:30-10 बजे सोना। सोने से पहले मोबाइल नहीं। हल्का गर्म दूध या सूप। मेंटल वार्मथ और ठंड से बड़ा हथियार। ठंड सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी पकड़ती है। रोज 5 मिनट भजन, पुराने अच्छे अनुभव याद करना, अकेलापन नहीं रहने देना। योगानंद महाराज कहते थे, प्रसन्न मन सबसे मजबूत इम्यूनिटी है। सोचो भाई, जिन हाथों ने तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हारे लिए सर्दी में जागे, आज वही हाथ ठंड से कांपते हैं। अगर आज तुम उनके खाने पीने का ध्यान रख लो, तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। सर्दियों में बुजुर्गों की 3 सबसे खतरनाक गलतियां। अगर ये 3 गलतियां नहीं सुधरी, तो 10 अच्छी चीजें खाने के बाद भी ठंड पकड़ लेगी। गलती नंबर 1, मुझे तो ठंड लगती ही नहीं। ये सबसे खतरनाक सोच है। बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, अरे हम तो मजबूत हैं, हमारे जमाने में ये सब नहीं था। लेकिन सच्चाई ये है, उम्र के साथ शरीर की अग्नि कमजोर होती है, इम्यूनिटी धीरे धीरे गिरती है, ठंड अंदर से वार करती है। समाधान: हल्का गर्म कपड़ा, पेट हमेशा गर्म, खाली पेट ठंडा कुछ नहीं। गलती नंबर 2, देर रात खाना। सर्दियों में अगर 9 बजे के बाद खाना, भारी रोटी सब्जी, ठंडा पानी साथ में, तो समझ लो अगली सुबह जकड़न पक्की। योग की भाषा में इसे कहते हैं अग्नि का अपमान। नियम: 7-8 बजे तक खाना, हल्का गर्म। गलती नंबर 3, धूप से बचना। सबसे सस्ती दवा और सबसे ज्यादा इग्नोर की जाने वाली चीज, धूप। 15-20 मिनट रोज, हड्डियां मजबूत, विटामिन डी, मन प्रसन्न। जो बुजुर्ग धूप नहीं लेते, वो सर्दियों में जल्दी टूटते हैं। सर्दियों में बुजुर्गों के लिए 3 आसान योग अभ्यास। कोई मुश्किल आसन नहीं, कोई जमीन पर लेटना नहीं, एक कुर्सी पर बैठकर प्राणायाम। रीढ़ सीधी, आंख बंद, 5 गहरी सांस। फायदा: फेफड़े मजबूत, ठंड से सीना जाम नहीं होता। 2 हथेली रगड़ अभ्यास। सुबह उठते ही दोनों हथेलियां रगड़ो, फिर आंखों, चेहरे, घुटनों पर रखो। इससे शरीर में गर्मी फैलती है। 3 घर में 10 मिनट टहलना,
ठंड में बाहर नहीं जा सकते? कोई बात नहीं, घर में ही हल्के कदम, रोज चलता शरीर, ठंड से नहीं डरता। सर्दियों का परफेक्ट दिनचर्या चार्ट, बूजर्ग फ्रेंडली। सुबह गुनगुना पानी प्लस धूप, नाश्ता गर्म हल्का, दोपहर दाल सब्जी थोड़ा घी, शाम सूप बटा अदरक तुलसी चाय, रात हल्का खाना। सोने से पहले 2 मिनट शांति से बैठना। मन अगर गर्म है तो शरीर भी गर्म रहेगा। बहुत से बुजुर्ग अकेले रहते हैं, बात करने वाला नहीं, अंदर चिंता भरी रहती है और यही चिंता सर्दी को बुलावा देती है। समाधान, रोज किसी से बात, पुराने भजन, भगवान का नाम, शांत मन ठंड का सबसे बड़ा दुश्मन है। सोचो भाई, जिस मां ने ठंड में तुम्हें ओढ़ाया, खुद बिना कंबल सोई, जिस पिता ने बर्फीली सुबह में काम किया ताकि तुम्हें गर्म कपड़े मिले, आज अगर वही खांस रहे हैं, ठंड से कांप रहे हैं, तो उनका इलाज सिर्फ दवा नहीं, तुम्हारा ध्यान है। निष्कर्ष, भाई, सर्दी कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन है लापरवाही। अगर बुजुर्ग सही समय पर खाए, गर्म और सादा भोजन ले, थोड़ा चले, थोड़ा हंसे और अपनों का साथ महसूस करें, तो सर्दी क्या, बड़ी से बड़ी बीमारी भी हिम्मत नहीं कर पाती। याद रखना, ठंड बाहर होती है, गर्मी अंदर से आती है, और वो अंदर की गर्मी दवा से नहीं, सही खान पान, सही दिनचर्या और प्यार से बनती है। आज अगर आपने अपने माता पिता, दादा दादी या घर के किसी बुजुर्ग को थोड़ा और ध्यान दे दिया, तो समझो आपने सबसे बड़ा पुण्य कमा लिया। आखिरी बात, हार्ट टचिंग लाइन, जिस उम्र में बुजुर्गों को सहारे की जरूरत होती है, अगर उस समय हम उनका ख्याल बन जाए, तो वही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा, आपके दिल को छू गया, या आपने सोचा ये बात तो घर में सबको पता होनी चाहिए, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही देसी, सच्चे और काम के ज्ञान के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां बात व्यूज की नहीं, घर के बुजुर्गों की सेहत की होती है। धन्यवाद भाई, अपनों का ख्याल रखो और खुद भी स्वस्थ रहो।